हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज काजल प्रजापति। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या क्या हैं और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं ये? अब देखा जाए तो पार्ट्स मीन्स क्या होता है? पार्ट्स मीन्स होता है टुकड़े। क्या होता है? टुकड़े। और स्पीच मीन्स होता है सेंटेंसेस। स्पीच मीन्स होता है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने टाइप्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 8 टाइप्स। अब फर्स्ट हमारा होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। अब नाउन क्या होता है? नाउन एक होता है नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। एनी काइंड ऑफ नेम। हम कोई भी नेम ले सकते हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं? नाउन में। नेमिंग वर्ड। जैसे मैं बोलूं राम, लखन, सीता, गीता, एनी काइंड ऑफ नेम। जैसे मैंने अभी बताया राम, लखन, सीता, गीता, एटसेट्रा, एनी काइंड ऑफ नेम। ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका सेकंड टाइप होता है प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं। किसकी जगह यूज किए जाते हैं? रिप्लेस अ नाउन। अब प्रोनाउन को कैसे पता लगाएंगे कि ये प्रोनाउन है? देखिए एग्जांपल है इसके ही, शी, इट, दे एंड एटसेट्रा। ठीक है। एंड थर्ड हमारा होता है टाइप एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें। डिस्क्राइब अ नाउन एंड प्रोनाउन। अब इसके एग्जांपल्स हैं टॉल, थिन, ब्रेव, एटसेट्रा। यही मैं इसके फोर्थ टाइप की बात करूं कि फोर्थ टाइप क्या होता है? फोर्थ टाइप हमारा होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब वो होते हैं जो एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करें। डिस्क्राइब एडजेक्टिव एंड adverb sentences एग्जांपल्स हैं इसके क्विकली, ऑलवेज, एटसेट्रा। यही मैं इसके फिफ्थ टाइप देखें। फिफ्थ टाइप है हमारा वर्ब। क्या है? वर्ब। ये एक्शन वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स। जैसे मैं बोलूं गो, स्पीक, कम, ये सारे के सारे क्या हैं? वर्ब के एग्जांपल्स हैं। क्या हैं? एग्जांपल्स। गो, कम, स्पीक। आगे हम पढ़ेंगे एडवर्ब को भी अच्छे से डिटेल में, बट अभी के लिए ये इतना ही आपके लिए बहुत है। अब सिक्स्थ हमारा प्रेपोजिशंस। क्या है?
prepositions। अब prepositions क्या होते हैं? prepositions जो नाउन से पहले यूज होते हैं और एक रिलेशनशिप बनाते हैं। क्या होते हैं? comes before noun and shows a relationship एग्जाम्पल्स है prepositions के कुछ। it, upon, below, besides and besides। बाकी हम preposition भी डिटेल में करेंगे, अभी का बस इतना ही। एंड सेवेंथ हमारा होता है कंजंक्शंस। क्या होता है? कंजंक्शन। अब कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस वह होते हैं जो क्लॉजेस और फ्रेजेस को जोड़ते हैं और सेंटेंसेस बनते हैं। क्लॉजेस और फ्रेजेस को जोड़ते हैं और सेंटेंसेस बनते हैं और इनके सेंटेंसेस बनते हैं कंजंक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंजंक्शंस। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम इसमें। एंड, बट, एटसेट्रा। अब हमारा एट है हमारा इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन होते क्या है? इंटरजेक्शन वो होते हैं जो एक्सप्रेसिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें और किसी की क्वालिटी को बताना। तो सारे के सारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। एक्सप्रेसिव एंड फीलिंग्स को बताते हैं उन्हें इंटरजेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरजेक्शन। अब इसके एग्जांपल्स में बोलूं, वाओ, जैसे बोलते हैं हम, मतलब किसी चीज पे मतलब देख के हमें एकदम संतुष्टि सी होती है, तो वो सारे के जैसे मतलब वर्ड्स निकलते हैं, वाओ, हुर्रा, वंडरफुल, जॉयस। तो सारे के सारे किस में आते हैं? एक इंटरजेक्शन में। वाओ, वंडरफुल, जॉयस, एटसेट्रा। अब यही मैं नाउन के टाइप्स की बात करूं कि कितने नाउन के टाइप्स होते हैं, नाउन की डेफिनेशन क्या डेफिनेशन है और इसके क्या क्या एग्जांपल्स है। आइए मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट, व्हाट इज नाउन? हमारे माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होती है एंड इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं एंड इसके क्या क्या टाइप्स है और उन टाइप्स के भी क्या क्या एग्जांपल्स है जिसकी मदद से हमें ये पता चले कि ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन, ये सारे हम डिटेल में करेंगे। तो हमारे नाउन जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट काउंटेबल एंड सेकंड अनकाउंटेबल। तो चार्ट के हेल्प से समझेंगे। नाउन
हमारी होती है, फर्स्ट होती है काउंटेबल, क्या होती है? काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। एंड सेकेंड है हमारी अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन में कौन कौन से टाइप आते हैं? अब काउंटेबल नाउन में आता है हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो देखते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। और यही मैं बात करूं अनकाउंटेबल नाउन की। अब अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं हमारे मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या क्या आते हैं? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमने देखा नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल में क्या क्या आता है? हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल में क्या क्या आता है? हमारा मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सॉरी, यहाँ वंडरफुल, ये वंडरफुल है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार और लिख देती हूँ, वंडरफुल। तो देखा आपने। तो अब हम देखेंगे कि नाउन की डेफिनेशन क्या कहती है और नाउन के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, फिर हम इसके टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज नाउन? व्हाट इज नाउन? हमारा ये क्वेश्चन राइज होता है कि नाउन क्या होती है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो मैं बताती हूँ, नाउन is a word that represent a person, place, things or ideas. Person, place, things and ideas. And idea, यही मैं अगर इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन की बात करूं कि इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन क्या कहती है, तो देखें यहां मैं लिख देती हूँ इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन। लेटेस्ट डेफिनेशन, अब इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन कहती है लिविंग एंड नॉन लिविंग, living and non-living things that exist around us, that we can touch or feel। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? जितनी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारी की सारी किस में आती है? नाउन में। किस में आती है? नाउन में। तो इसके एग्जांपल्स मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैं बोलूँ इसका एक एग्जांपल, हॉर्स रन वेरी फास्ट, हॉर्स रन वेरी फास्ट। ठीक है, ये तो हमारा था फर्स्ट एग्जांपल। यही मैं इसका सेकंड एग्जांपल बोल लूं, सीता इज अ गुड गर्ल, सीता इज अ गुड गर्ल। यही मैं अगर इसका थर्ड एग्जांपल बोलूं, he is living
लिविंग इन इंडिया। तो अब हम इसमें कैसे पता लगाएं कि इसमें हमारा फर्स्ट एग्जांपल में नाउन क्या है। तो देखो, हॉर्स रन वेरी फास्ट। अब हॉर्स क्या है, एक नेम। अब नेम्स किस में आते हैं, नाउन में आते हैं। किस में आते हैं, नाउन में। तो हमारा हॉर्स क्या है यहाँ, नाउन। क्या है, नाउन। अब सीता, सीता भी एक नाम है, तो एक किस कैटेगरी में आएंगे, हमारे नाउन में। अब ही इज लिविंग इन इंडिया। अब इंडिया भी क्या है, हमारा नेम है, तो किस में आएगा, हमारा नाउन में। किस में आएगा, नाउन में। ठीक है। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल और बताती हूँ आपको। जैसे मैं बोलूं, नाउन में आता है हमारा नेम्स, नेम्स, थिंग्स, बुक्स एंड डेज नेम, डेज नेम एंड मंथ्स नेम। हाँ, मंथ्स नेम भी बोल सकते हैं, मंथ्स नेम एंड एनी काइंड ऑफ रिवर नेम, सीज, सीज मीन्स समुद्र नेम, एंड एनिमल नेम, एंड कोई भी बर्ड्स नेम। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि नाउन क्या क्या होती है और किस किस टाइप के वर्ड्स होते हैं। नेम्स कोई भी नेम ले सकते हैं हम, जैसे राम, लखन, सीता, गीता, रीटा, एनी काइंड ऑफ नेम। देखें, लखन, राम, श्याम, सीता, गीता, एटसेट्रा। और थिंग्स, थिंग्स क्या होती हैं, कुछ भी चीज हो सकती है। थिंग हमारी चेयर हो सकती है, पेन हो सकता है, एंड अलमीरा हो सकती है, एनी काइंड ऑफ थिंग्स। थिंग्स होती है हमारी चेयर, चेयर्स, पेन, पेंसिल, अलमीरा, अलमीरा, फैन, एटसेट्रा। एंड बुक्स, एनी काइंड ऑफ बुक्स नेम। जो भी बुक आपके पास है, जो सब जगह अवेलेबल होती हैं बुक्स, कुछ भी नाम हो सकता है। जैसे मैं बोल लूं फ्लैमिंगो, बुक नेम है फ्लैमिंगो। क्या है, फ्लैमिंगो। मूवमेंट्स, कैंटरविल घोस्ट, कोई भी बुक नेम, कैंटरविल घोस्ट, एंड गीता। डेज नेम, कोई भी, जितने भी अगर डेज नेम आएंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जितने भी डेज नेम होंगे हमारे सारे, सारे के सारे, वो सारे के सारे किस में आएंगे, हमारे नाउन में। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, एटसेट्रा। जितने भी हमारे डेज नेम होंगे सारे के सारे किस में आएंगे, हमारे नाउन में। अब मंथ्स नेम, मंथ्स नेम ले लो आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, एटसेट्रा। एंड रिवर, कोई भी रिवर नेम, गंगा, यमुना, एटसेट्रा। कोई भी रिवर नेम होगी वो सारी की सारी किस में आएगी, हमारी नाउन में काउंट होगी। सीज, रेड सीज। ठीक है। अब एनिमल नेम, कोई भी एनिमल होगा, एनिमल का नेम, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे, हमारे नाउन में। अब मैं बोलूं लॉयन, टाइगर, ऑक्स, फॉक्स, सारे के सारे क्या है, हमारे नाउन। बर्ड्स नेम, आउल, क्रो, स्पैरो, एटसेट्रा।
तो हमारे जितने भी ये वर्ड्स हैं ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे नाउन होते हैं। जितने भी मैंने आपको बताया, राम, चेयर्स, फ्लैमिंगो, संडे, जनवरी, फरवरी, गंगा, रेड सीज, लायन, ऑल, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, हमारी नाउन होती है ये। इससे हमें ये पता चलता है कि नाउन ये वर्ड्स होते हैं। अब देखते हैं नाउन का फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप है हमारा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन ये वो होते हैं जो पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में बताते हैं, पर्टिकुलर एक डे के बारे में बताते हैं, पर्टिकुलर सिटी के बारे में बताते हैं, पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बताते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। प्रॉपर नाउन determines a particular specific people, things and day and month name। जैसे इसका मैं अगर एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल मैं बोलूं, रमेश was born on Tuesday। रमेश was on Tuesday। तो अब मैं इसमें कैसे पता लगाऊंगी कि ये प्रॉपर नाउन है? अब जैसे मैंने ऊपर डेफिनेशन में बताया था कि प्रॉपर नाउन डिटरमाइंस अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीपल, थिंग्स एंड डे एंड मंथ नेम। ठीक है, अब रमेश क्या है? प्रॉपर नेम। एंड ट्यूसडे क्या है? प्रॉपर डे के बारे में बता रहा है। तो रमेश एक प्रॉपर नेम है एंड ट्यूसडे एक प्रॉपर डे है। तो ये दोनों के, ये रमेश एंड ट्यूसडे, ये क्या हुए हमारे प्रॉपर नाउन। देखते हैं इसका सेकंड एग्जांपल। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखो, अब हम इसमें कैसे पता लगाएंगे कि प्रॉपर नाउन कौन सा है। दिल्ली क्या है? एक प्रॉपर सिटी नेम है। एंड इंडिया क्या है? एक प्रॉपर कंट्री नेम है। तो दिल्ली एंड इंडिया, दिल्ली क्या है? प्रॉपर, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, प्रॉपर पर्टिकुलर सिटी नेम है। सिटी नेम है। प्रॉपर पर्टिकुलर कंट्री नेम है इंडिया एंड दिल्ली, ये हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। जितने भी ऐसे शब्द होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे? हमारे प्रॉपर नाउन में। किस में आएंगे? हमारे प्रॉपर नाउन में। एंड हमारा सेकंड है कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होती है? जो चीजें एक से ज्यादा हो। जैसे मैं इसकी डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाती हूँ। नॉन स्पेसिफिक थिंग्स प्लेस people and
call them common noun. ऐसी नॉन स्पेसिफिक चीजें जो हमें थिंग्स और प्लेस एंड पीपल के बारे में बताती हैं। जैसे मैं अगर इसका पहला एग्जांपल दूं मैं इसका आपको, जैसे बॉयज प्ले इन द गार्डन। ठीक है, यही मैं इसका सेकंड एग्जांपल बोलूँ आपको। रीटा हैज read so many books. Rita has read so many books. यही मैं अगर इसका थर्ड एग्जांपल दूं, trees gives us fruit. तो अब हम इसमें कैसे पता लगाएंगे कि इसमें हमारा कॉमन नाउन क्या है, कौन सा है हमारा कॉमन नाउन? क्या गार्डन हमारा कॉमन नाउन है? नहीं, गार्डन सबके यहाँ पे नहीं होता। क्या प्ले तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो वर्ब है। तो इसमें हमारा बॉयज हमारा कॉमन नाउन है क्योंकि बॉयज सब जगह ही होते हैं। ठीक है, अब तो बॉय हमारा क्या है यहाँ पे? कॉमन नाउन। रीटा हैज रीड सो मेनी बुक्स। अब बुक्स भी सब जगह अवेलेबल होती हैं, तो यहाँ रीटा हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है थिंग्स एंड बुक्स की। अब बुक्स क्या है हमारा? कॉमन। क्या है? कॉमन। ठीक है, अब ट्री क्या है? ट्री भी कॉमन है, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे? हमारे कॉमन नाउन में। तो आया समझ? अब इसके बचे हुए टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उसके लिए अभी आप ये नोट डाउन कर सकते हो, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करा दूंगी आपका। ठीक है।